मंत्री जी के कार्यक्रम में एक पदाधिकारी दारू पी के मंच पे पहुंच गया और वो भी उस बिहार में जहां पे 2016 से पूर्णतः शराबबंदी लागू है। और इसे देखने के बाद नीतीश कुमार के दारूबंदी का पोल खुल गया, जहां पे उनके अधिकारी मंत्री के मंच पे दारू पी के पहुंच जा रहे हैं। वो तो बाद में डीएम को शक हुआ तो पता चला कि भाई साहब ये तो बड़ा कांड हो गया है। और जब लोगों के सामने ये समस्या आई तो लोगों को भी पता चल गया कि भाई साहब यही है नीतीश कुमार का दारूबंदी, जहां पे उनके पदाधिकारी अधिकारी ही दारू पी रहे हैं, उनको तो छुड़वा नहीं पाए। ये क्या खाक बिहार में जो है वो पूर्णतः शराबबंदी लागू करवा पाएंगे? और यही वजह है कि बिहार में हर एक मोहल्ला में एक दारू माफिया बैठा हुआ है जो दारू का सप्लाई कर रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, समझाएंगे तो आपका भी एकदम से दिमाग हिल जाएगा। आपको भी पता लग जाएगा कि भाई साहब दारू बंद, वो भी बिहार में, ये तो नामुमकिन है। क्योंकि अगर कोई पदाधिकारी दारू पी के किसी मंत्री के मंच पे चढ़ जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में दारूबंदी का कितना ही ज्यादा खौफ और डर है लोगों में। बाकी इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब सोचिए नीतीश कुमार किस बात का वाहवाही लूटते हैं हमें पता नहीं है, क्योंकि जिस बात के ऊपर कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो कभी ना कभी ऐसी न्यूज और खबरें आ जाती है जिसे सुनने के बाद दिमाग ही हिल जाता है। और ऐसा ही एक खबर जो है वो सुपौल से आया है, जहां पे सुपौल में एक कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया था। मंत्री जी को बुलाया गया था जी, और मंत्री थे नीरज कुमार बबलू, जो कि भाजपा के नेता भी हैं और मंत्री भी हैं। काफी सख्त मंत्री के तौर पे इनको जाना भी जाता है। और यही इस प्रोग्राम में जो है वो उपस्थित हुए थे। जो सुपौल का टाउन हॉल था उसी में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और दरअसल मछुआरा दिवस के ऊपर इस प्रोग्राम को रखा गया था, जहां पे मत्स्य विभाग के द्वारा ये प्रोग्राम कराया जा रहा था। इसी के लिए जो है वो नीरज कुमार बबलू को बुलाया गया था। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा घटना घटा जिसे देखने के बाद तमाम लोग दंग रह गए। सबसे पहले आप इस शख्स को देख लीजिए। ये जो शख्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन पुलिस वालों के बीच में बैठा हुआ, ये कोई अपराधी नहीं, चोर नहीं है, बल्कि एक पदाधिकारी है। और ये दारू पीता है। नीतीश कुमार के उस बिहार में, दारूबंदी वाले बिहार में, जहां पे 2016 से दारू बंद है, ये शख्स दारू पीता है। और नीतीश कुमार दावा करते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ तो एकदम पूर्ण शराबबंदी लागू है। हालांकि ये भेद तब खुला जब डीएम साहब को शक हो गया कि ये जो आदमी है वो ऐसे नहीं है, ये तो नशा में है। और आपको बता दूं ये जो प्रोग्राम हो रहा था इसमें नीरज कुमार बबलू मंच पे बैठे हुए थे। और उसके बाद दारू पी के एकदम फुल टाइट होके जो शंभू जी हैं, इनका नाम शंभू है, शंभू कुमार है। और शंभू कुमार जब ये मत्स्य पदाधिकारी हैं और ये जनाब दारू पी के पहुंच गए। दारू पी के जब पहुंचे तो हर तरफ जो है इस बात की चर्चा शुरू हो गई। अब लोगों को लगा, वो जो मंच में बैठे लोग थे, कि भाई साहब कुछ तो इनके साथ गड़बड़ है। लोगों ने एकदम से देखा, डीएम साहब भी भाप गए। डीएम साहब ने तुरंत कहा कि भाई साहब इनका ब्रेथ एनालिसिस करा जाए और पता किया जाए कि दारू पिए हैं कि नहीं। ब्रेथ एनालिसिस में आ गया कि साहब दारू पिए हुए हैं। उसके बाद इनको जो है वो थाने पकड़ के ले गई पुलिस और थाना में इनका ब्लड जांच हुआ। ब्लड जांच के रिपोर्ट में भी आ गया कि ये दारू पिए हुए हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनका उल्टी जैसा मन हो रहा था तो इन्होंने होम्योपैथी की दवा खा ली थी, जो कि दारू जैसा है। और इसी वजह से लोगों को लगा कि हम दारू पिए हैं, जबकि दारू नहीं, वो तो दवा था। लेकिन इनको जेल भेज दिया गया है और देख लीजिए इस जुर्म में भेजा गया है कि ये दारू पीते हैं। अब ब्लड रिपोर्ट आ गया तो भाई लगभग तो कंफर्म हो ही गया कि ये दारू पी के जनाब पहुंचे थे। लेकिन ये अपनी बातों को घुमा फिरा रहे थे, अब बचना भी तो है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस बिहार में दारू पीना, जहां पे 2016 से दारूबंदी लागू है, एक अपराधी का और मंत्री के मंच पे पहुंच जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार का सबसे कोई फेल योजना रहा है तो वो है दारूबंदी का योजना। क्योंकि जो उन्होंने कानून जबरन लोगों पे लागू किया उसे लोग इनकार कर रहे हैं। जब आपके पदाधिकारी दारू पी रहे हैं तो भाई साहब ये कहां से संभव है कि आम जनता पीती नहीं होगी? और इसीलिए तो मैंने कहा शुरुआती शुरुआती न्यूज में ही, कि भाई शुरुआती वीडियो में ही, कि ये स्थिति यहाँ की ऐसी है कि बिहार के हर एक मोहल्ले में एक दारू माफिया बैठा हुआ है जो वहां पे दारू सप्लाई कर रहा है। और इसमें कई हद तक कहीं कहीं से ये भी लिंक आता है कि पुलिस वाले भी इसमें साथ दे रहे हैं। तो बिहार पुलिस साथ दे रही है कई जगहों पे इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। तो ऐसे में बिहार में दारूबंदी करवाना, नीतीश जी आपके बूते की बाहर की बात है, मत करवाइए, छोड़ दीजिए, ऐसे फजीहत से बच जाइएगा आप।
अब मंत्री के मंच पे अगर कोई दारू पी के पहुंच जाए तो इससे बड़ा शर्मनाक बात नहीं हो सकता। जिस बिहार में 2016 से दारूबंदी लागू है, उस बिहार के लिए और नीतीश कुमार के लिए। बाकी इस खबर, जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।